इशफाक अहमद कहते हैं कि एक दिन बाहर बारिश का समा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल के अंदर भी ना गम की बारिश हो रही है। मेरे अंदर दुख बरपा था, इस्तराब था, बेचैनी थी। हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, जिसके साथ मेरा खाना पीना था, दुआ सलाम थी, उसने कॉलम के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा खचाई की थी। वो एक कॉलम निगार था और कॉलम के अंदर मुझे बुरा भला कहा था, जिसकी मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था। इस तरह की कैफियत है। तो वो कहती हैं कि मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। मैं अपनी हवेली में चला जाता हूँ, अपने डेरे पे चला जाता हूँ और मैं अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ सारा वाक़या जो पज़ीर होता है, जो वकूफ़ पज़ीर होता है। वो कहते हैं, ओ पुत्र इत्थे बह जा। मैं उन्होंने कोल बह जाना, उनके पास मैं बैठ जाता हूँ। वो कहते हैं कि दो बुज़ुर्ग थे, एक सूफ़ी थे और एक ट्रेनिंग में था, उसे मैं ट्रेनी कहूँगा, और एक बाबा जी थे, बड़े बुज़ुर्ग थे। वो सफ़र कर रहे हैं और जो बाबा जी हैं वो देखते हैं एक जगह लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है और उसमें एक ज़ख्मी सांप जो है वो अटका पड़ा है और सर्दी से ठिठुर रहा है, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर जंगल में उस वक्त। तो बड़े बाबा जी क्या करते हैं, जो सूफ़ी हैं, वो सांप को पकड़ लेते हैं, उस लकड़ियों से निकालते हैं। जो ट्रेनी था वो कहता है कि मूज़ी जानवर है सांप, बाबा जी काट लेगा, डस लेगा आपको। जो बुज़ुर्ग हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मखलूक खुदा है यार, बच जाएगा, मेरा क्या जाता है, इसे निकाल देता हूँ यहाँ से। जो सूफ़ी हैं वो उसको लकड़ियों से निकालते हैं और हाथ में पकड़ लेते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब हवा लगती है, सांप खुश्क होता है, तो सांप में हरकत आना शुरू हो जाती है। जब कुछ सफ़र करते हैं तो सांप जो है वो बाबा जी को डस लेता है। अब जो ट्रेनी था वो कहता है, बाबा जी मैंने कहा था कि सांप मूज़ी जानवर है, ये डस लेगा। बाबा जी जो होते हैं वो सांप को साइड पे रख देते हैं, एक दरख्त के पास रखते हैं और मुस्कुराते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसने मुझे डसा नहीं है। जो सांप है उनका शुक्रिया अदा करने का तरीका यही होता है। जो सांप होते हैं वो इसी तरह शुक्रिया अदा करते हैं। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली लोग ऐसे स्टेटस लगाते हैं और इवन के सामने भी कह रहे होते हैं कि मेरे दोस्त स्नेक हैं। जो स्नेक होते हैं, जो लोग कह रहे होते हैं ये फेक है, ये मेरे साथ इसने ऐसा किया है। जो लोग होते हैं जो फेक होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करने का तरीका ही डसना होता है। कभी इस बारे में परेशान ना हो, क्योंकि उनके पास कोई और वे नहीं होता, वो कैसे शुक्रिया अदा करें। वो अपनी फितरत का मुजाहिरा कर देते हैं। जब ये बात इशफाक अहमद साहब के वालिद ने उनको बताई, उनको समझाई, तो कहते हैं कि मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया और जो बोझ था मेरे जहन से वो हट गया। और आई थिंक कि ये वाक़या सुनने के बाद आपके जहन से भी स्नेक फेक वाला जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाना चाहिए।